हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर द किंग एंड द ट्री गॉडेस के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ये है यूनिट 2A। तो चलिए पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंडेंट। He has written over 500 short stories, especially for children, like Angry River, The Blue Umbrella, Ghost Trouble, etc. रस्किन बॉन्ड एक अवार्ड विनिंग इंडियन ऑथर हैं। उन्होंने लगभग 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनमें से कुछ है एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला, घोस्ट ट्रबल एक्सेट्रा। उन्हीं की एक और वर्क है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड, we see many plants and trees around us. Can you name few trees which are worshipped during festivals? Why do we think we do so? Let us read the story about a tree goddess who lived in a deodar tree and try to find out why we need to respect nature. स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हैं और उनमें से कुछ की हम पूजा भी करते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसे पेड़ों के नाम बता सकते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं? और आपको क्या लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? आज का जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो इसी पे बेस्ड है। आज एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक ट्री गॉडेस के बारे में है जो देवदार के पेड़ में रहती है। और स्टोरी ख़त्म होने के बाद फिर हम पता करते हैं कि हमें क्यों नेचर यानी कि प्रकृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। There was once a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He could not make it richer, taller, or stronger than any other without going to a great expense and trouble. So he decided to build something different. तो ये जो स्टोरी है वो ये है कि हिमालय की तराई पे एक बार एक राजा राज करते थे और वे अपने लिए सबसे सुंदर पैलेस यानी कि महल बनाना चाहते थे, जैसा कि किसी ने ना देखा हो ना ही किसी ने सुना हो। लेकिन बिना किसी परेशानी और बहुत सारे खर्च के इतना ऐशो आराम वाला पैलेस बनाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए राजा डिसाइड करते हैं कि ये जो पैलेस बनेगा ये पैलेस कुछ अलग तरह से बनाया जाएगा। The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. In the Himalayas, there are many tall trees, spruce and pine, oak and deodar, and the tallest and the strongest are the deodars, whose very name deodar means tree of God. तो ये डिसाइड होता है कि जो पूरा पैलेस है वो कैसे बनाना है। पूरा महल एक ही कॉलम यानी कि स्तंभ से बनाया जाना था और वो कॉलम के लिए जो ट्री होगा वो राज्य के सबसे लंबे ट्री से वो कॉलम बनना था। तो हिमालय पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, फर का वृक्ष, ओक, पाइन, देवदार आदि, और उनमें से सबसे लंबा ट्री होता है देवदार का ट्री। देवदार का मतलब होता है पेड़ों का देवता। तो ये डिसाइड हो जाता है कि वो जो कॉलम बनेगा वो देवदार के पेड़ से ही बनेगा। The king sent for his prime minister and said, "Send men to my forest far and near and tell them to cut down and bring to the city without delay the largest deodar tree they can find." But the deodar is a sacred tree, protested his daughter. It is used only for building temples. All the more reason for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. तो राजा जो है वो अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहते हैं कि अपने आदमियों को भेजिए और जो सबसे लंबा देवदार का पेड़ होगा उसे काट के लाइए। लेकिन राजा की बेटी इसको प्रोटेस्ट करती है। वो कहती है कि महाराज, जो देवदार का पेड़ होता है वो बहुत पवित्र होता है और उसका यूज़ मंदिर बनाने के लिए किया जाता है। इस पे राजा कहते हैं कि तब तो मेरे लिए ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो पैलेस बनेगा वो एकदम मंदिर की तरह शानदार होना चाहिए। इसलिए देवदार के पेड़ का ही कॉलम बनाया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर सेंट out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great deodars in the kingdom, they could never carry or drag them over so much difficult country,
lay between the forest and the city. When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen, and with the help of your horses, bring me one of these trees." तो राजा जो है वो अपने प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने 30 आदमियों को भेज दो और उनके बाद उन्हें कहो कि वे अपने काम को कम करके वापस आ जाएं। तो प्रधानमंत्री अपने इस काम के लिए 30 आदमियों को लगा देते हैं, जो जल्दी ही रिटर्न आते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। वे कहते हैं कि राज्य में देवदार के तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन सब सैनिक मिलके भी उन पेड़ों को उठा के ना ला सके और ना ही उन्हें घसीट के लाया जा सका, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे शहर हैं और उन सब को क्रॉस करके लाना पॉसिबल ही नहीं था। तो जब राजा को ये बात पता चलता है, तो वो अपने बेटे को बुला के कहते हैं कि तुम अपने घुड़सवारों को लेके जाओ और घोड़े की मदद से पेड़ को काट के लेके आ जाओ। The prince rode out with his horsemen but returned after a few days saying, "No horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too, but without any success." "Well, then try elephants," said the king. Elephants were brought from the pillars, from the plains, but the hills were too steep for them and the paths too narrow. They had to return to the valley. राजकुमार जो है वो अपने घोड़े को लेके जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी वापस आ जाता है, ये कहते हुए कि घोड़ा जो है वो उस पेड़ को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। हम लोगों ने ऑक्सन भी ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं मिला। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, अब जाओ और एलिफेंट्स को ट्राई करो, हाथी की मदद से लेके आओ। एलिफेंट्स को लाया जाता है, लेकिन वे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये तो पहाड़ी एरियाज़ है, इसमें हिल्स हैं और एलिफेंट्स के लिए इस हिल को पार करना, नैरो रास्ते को पार करके उस ट्री को लाना एकदम से इम्पॉसिबल था। तो हाथी भी कोई काम नहीं आता है और हाथी भी ऐसे ही रिटर्न आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टोरी में हम क्या पढ़े हैं कि एक राजा एक पैलेस बनाना चाहता है और उस पैलेस के लिए उसे देवदार का पेड़ चाहिए था, जो कि हिमालय की जंगल में तो था, लेकिन उसे लाना इम्पॉसिबल हो रहा था। हॉर्सेस, एलिफेंट्स सब कोई फेल हो चुके थे उस पेड़ को लाने में। तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या उस देवदार के पेड़ को लाया जा सका या नहीं, या फिर राजा का जो महल था, पैलेस था, वो किस तरह से बना। आई होप यहाँ तक का स्टोरी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।